पेशका को प्रखंड बनाने की मांग को लेकर धरना। विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी हुए शामिल। गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। गढ़वा पेशका प्रखंड बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले मंगलवार को नया समाहरणालय के सामने एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। इस धरने में रंका विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी विशेष रूप से शामिल हुए और उन्होंने मंच से सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि जब केवल 3 पंचायतों वाला डंडा प्रखंड बन सकता है तो 6-7 पंचायतों वाले पेशका को प्रखंड का दर्जा क्यों नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि विधानसभा में वे इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव जीतने से पहले मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि पेशका को प्रखंड बनाया जाएगा, लेकिन आज सरकार को 6 साल होने को हैं, फिर भी यह वादा अधूरा है। उन्होंने गढ़वा के पूर्व विधायक एवं मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर भी आरोप लगाया कि सत्ता में आते ही उन्होंने भी अपने वादे को भुला दिया। विधायक ने यह भी कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि पेशका, ओखरगड़ा और डुमरिया को जल्द प्रखंड का दर्जा दिलाया जाए। धरना कार्यक्रम में जिला परिषद उपाध्यक्ष करीम अंसारी, राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष सत्यनारायण यादव, सूरज सिंह रिंकू तिवारी, लक्ष्मी पांडे सहित कई पंचायतों से बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। प्रदर्शनकारियों ने एक स्वर में सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द पेशका को प्रखंड का दर्जा दिया जाए। देखिए 1956 में पेशका में 2 साल तक वहाँ पर प्रखंड कार्यालय संचालित और 15 एकड़ से ज़्यादा जमीन प्रखंड कार्यालय के लिए उन दिनों से सरकार चिन्हित करके रखा है। बीच बीच में 10,000 आबादी पर डंडा प्रखंड बन गया। एक पंचायत से 3 पंचायत बना था, वो प्रखंड बन गया। और अभी पूर्व मंत्री जी यहाँ ला के गाँव में समझाते हैं 1 लाख संख्या चाहिए और 10 पंचायत, तो फिर उनको बताना चाहिए कि भाई डंडा 3 पंचायत और 11,000 जनसंख्या पर कैसे प्रखंड बन गया। और बताते हैं वह भी प्रखंड यूपीए के ही कार्यकाल में बना था। मैं यूपीए एनडीए पर नहीं जा रहा हूँ, सर्वदलीय यह बैठक है, तो उनको उसके बारे में भी बोलना चाहिए। डंडा 3 पंचायत पर बन गया, मैं इसके लिए दुखी नहीं हूँ, मैं खुश हूँ कि अच्छा है और लोगों को सुविधा पड़ेगा। लेकिन यहाँ 5-5 पंचायत पर, 7-7 पंचायत पर तो बना दीजिए और लोगों को दिग्भ्रमित तो मत करिए कानून का हवाला दे करके। फिर 3 पंचायत पर अगर प्रखंड बना, जो प्रखंड बनवाया उस पर क्या FIR हुआ, किस मांग के आलोक में 3 पंचायत पर बना। इसलिए पेशका प्रखंड न बने, एक जिला में इतना प्रखंड होना ही चाहिए मिनिमम, इसलिए उसी को प्रखंड बना दो ताकि जिला के लिए जो मिनिमम आहारता है वो पूरा हो जाए। ये ठीक नहीं है। ये सारी बातों का मैं विधानसभा में पुरजोर तरीका से चर्चा करूंगा और सरकार के इस लॉजिक को तो मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि हमारे ही विधानसभा का एक पंचायत जहां पर संख्या 10-12 हज़ार और पंचायत 3 है, वह 3 पंचायत भी, एक पंचायत को काट के ही 3 पंचायत बना, 3 प्रखंड भी बन गया। आखिर वो किस आधार पर बना? राजनीति प्रखंड बनाने की आवश्यकता पर पेशका, दुलदुलवा, चामा, टेटका और 1-2 पंचायत चामा, सभी पंचायत को मिला करके भौगोलिक दृष्टिकोण से भी वहाँ पर प्रखंड का निर्माण अवश्य होना चाहिए। और वो नहीं है विषय है कि जिनको मुख्यमंत्री आज हैं उसी मैदान में जहाँ पर प्रखंड कार्यालय बनना है, उसी मैदान में ला करके घोषणा किए थे कि मैं चुनाव जीत जाऊँगा, हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहला काम मैं करूंगा कि पेशका को प्रखंड बना दूंगा। आज लोग अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री भी अगर झूठ बोलेंगे, किस पर भरोसा? आज मुख्यमंत्री को हम लोग उनके किए वादे को याद दिलाने आए हैं और उनका ये लॉजिक कि भाई 1 लाख संख्या होना चाहिए, इतना पंचायत, एकदम बिल्कुल झूठा है। चूँकि बगल में उदाहरण है डंडा, चलिए 3 पंचायत और 12,000 संख्या पर प्रखंड बन गया, फिर उसको कौन कानून, कौन नियम के तहत बना? तो उससे तो ज़्यादा पंचायत है, 6-7 पंचायत है, इसको भी बनावे। मैं इसको विधानसभा में मजबूती के साथ सर समझ ही गए कि यहाँ पर आगे समर्थन देने का क्या मतलब है, क्या औचित्य है। अब दुख इस बात का होता है जब पूर्ण बहुमत की सरकार आज है, 2/3 बहुमत की सरकार है और खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर घोषणा करके गए कि भाई पेशका, दुलदुलवा, चामा, टेटका 5-6 पंचायत को मिलाकर यहाँ पर प्रखंड कार्यालय का निर्माण
खुद मुख्यमंत्री घोषणा करके जाते हैं यहाँ पर प्रखंड कार्यालय बनेगा। और इसके पिछले कार्यकाल में भी इन लोग का सरकार था, महागठबंधन का सरकार था। आरजेडी के तरफ से सूरज भाई बोले कि जाएंगे मांग पत्र लेकर के सरकार को बाध्य करेंगे कि भाई प्रखंड इसको बनाओ, लेकिन घोषणा बन के रह जाता है। और सबसे हास्यास्पद और दुखद बात, मिथिलेश ठाकुर किस मुंह से आजकल कहते फिरते हैं कि ना जनसंख्या कम होगा, तो फिर डंडा में कैसे 10,000 का प्रखंड बन गए? एक आंख में काजर एक आंख में सुर्ख। अगर क्राइटेरिया है भाई इतना संख्या होना ही चाहिए, इतना पंचायत होना ही चाहिए, तो फिर डंडा कैसे आहार का पूरा करते? इसलिए ये सब कुछ बात नहीं है, ये सब नौटंकी है सरकार का। सरकार के इच्छा शक्ति का अभाव है। इसलिए पेशका जहां पहले से प्रखंड कार्यालय चलता था, उसको प्रखंड अब जब बनाने का बारी आता है तो लगते हैं कहने जी 1 लाख जनसंख्या होना चाहिए, 7 गो पंचायत होना चाहिए। तो फिर डंडा वाले पर क्या केस होगा? जो आदमी डंडा प्रखंड बनवा दिया उस पर भी FIR होना चाहिए, क्यों नियम के विपरीत बना दिया। अब विधानसभा क्यों है? कानून बनाने के लिए। कानून रोज बन रहा है। अब हम नाम नहीं कहेंगे क्योंकि देखिए सर्वदलीय बैठक है, इसलिए किसी पार्टी विशेष को टारगेट नहीं करेंगे। लेकिन क्या मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं कि 5 साल हो गया, अभी 6ठा साल चल रहा है उनका, आज तक बालू घाट का ऑक्शन और नीलामी नहीं हुआ। पूर्व मंत्री जी कई अरब रुपया चोरा के चल गए, वो नहीं कहेंगे क्योंकि बेकार यहाँ तो सभी पार्टी के लोग हैं, कहना अच्छा भी नहीं है, क्या भैया ठीक नहीं ना है कहना, इसलिए नहीं कहेंगे। सभी दल पार्टी के लोग हैं। आज खाली मुख्य विषय है प्रखंड बनाया जाए। ओखरगाड़ा भी प्रखंड बने, डुमरिया बने, विश्रामपुर बने, गोदरमाना बने, क्या होगा? देखिए जितना छोटा प्रखंड कार्यालय होगा, प्रखंड जितना लिमिटेड लोगों का होगा, उसका डेवलपमेंट उतना ही तेजी से होगा। आज पहले पलामू जिला हुआ करता था, लोग कहते थे क्या DC आ गया हुआ गढ़वा में, एकदम भारी मील हो जाता, अखबार के सुर्खियां बनता था। क्या गढ़वा में जानते हैं DC आ गया, इतना भारी था। लेकिन आज देखिए जमुआर भाई DC था, पासन मारता था मरते जाके निकले था। आज कितना गिरावट आ गया, इसको भी समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? एक समय DC का क्या करे जुआ करता था, अब आज भी देखिए DC का क्या करेगा। अभी जो DC साहब आए हैं, आम चर्चा है कि भाई IAS में भले पदाधिकारी हैं, मैं एक दिन थोड़ा सा मिला था, आज मिलूंगा, इस बात को भी मजबूती से रखूंगा। अब जहाँ तक देखिए प्रखंड बनाने का बात है, ये बात तो किसी कीमत पर मिथिलेश ठाकुर के मुंह से शोभा देता ही नहीं। कितना संख्या है, इतना ही तो दिन क्या दारू पी के बोले थे कि इसको बना देंगे, जीत जाएंगे। तो इस तरह के गलत आश्वासन से देखिए लोगों का जनप्रतिनिधि के प्रति विश्वास और विश्वास का भाव पैदा हो रहा है। आज जनप्रतिनिधि है नहीं, बहुत लोग जनप्रतिनिधि ऐसा बन रहे हैं कि इतना रुपया चुरा लो कि 200-300 कुर्सी आराम से खाते पीते रहे। अब बताइए, आज जल जीवन मिशन के कारण चर्चा कर दिए सब मेरा एक वही जगह उड़सूगी में वो टंकी बन के तैयार है, उसमें पानी ठिकादार न डाल दे, मैंने कोई पाइप वाला पानी उसमें मत भर दे, ठिकादार 2 मुंशी रखा है, वो पहलवान जब कोई जगह अगर पानी डालने आएगा तो पटकन से मार के भागा। हम बोले इससे काहे रोकता है ये? बोला कुछ देख लिया ना कि टंकिया में पानी भर देंगे तो सारा टंकी गिर जाएगा। अब फाइनल बिल मिलल नहीं है, तो पता है कि नहीं आप लोग? हम जाएंगे वहां देखने, टंकी रेडी है, अब पानी नहीं भर दे रहा है। अब बोले ठेकेदार की क्या दिक्कत है यार? बोला कि उसको फाइनल पैसा नहीं मिला है, उसको कंफर्म है कि जहां हमें पानी भरे टंकी पड़ता है, पानी भरना, इसलिए पानी नहीं भरना। अब यहाँ पे जो पूर्व मंत्री हैं इनको मजाक मत समझिए, काफी बढ़िया है, काफी दबंग है। इस सरकार में भी इनका बड़ी चलती है, जो चाहेंगे वही होगा। अब कहते पीछे बेचारे
कि हार जाएंगे चाहे जीत जाएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैसा तो इतना चुरावा कि 1,500 को सिरवैये नहीं पाएगा, मुठे मुठा छूटेगा भैया तब 500 नोट खींचेगा नहीं छूटेगा इतना रुपया। हाँ तो रुपया भी बहुत होता है, जैसे 500 करोड़ रुपया ना 8 वो हाईवा पड़ता लगेगा 500 नोट रहेगा तब वो नहीं घट हटेगा, नहीं हटेगा। इतना रुपया होता है 500 5 हाईवा पर नहीं हटेगा, 8 हाईवा पर नहीं हटेगा, तो रुपया तो बहुत हो जाएगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, हम देखे हैं रुपया कमाने वाला का भी हौसला देखे हैं, सुने हैं अंततः उनका क्या होता है। ज़्यादा हमको लगता है विषयांतर बात हो रहा है। मैं एक बात जरूर आपको इस समिति को आश्वस्त करता हूँ, अभी जो अगला विधानसभा का सत्र है मैंने लगता है जुलाई लास्ट में है, जुलाई में इसको प्रखंड का दर्जा मिले और भी जो प्रखंड है जो आवश्यक है, चाहे भौगोलिक दृष्टिकोण से हो, संख्या के दृष्टिकोण से हो। आप देखिए भौगोलिक दृष्टिकोण भी एक मेजर दृष्टिकोण है, संख्या कोई मेजर नहीं है। आज आप चले जाइए, हम गए थे उधर जो नॉर्थ ईस्ट एरिया में गए थे, वहाँ 40,000 संख्या पर एक विधायक होता है। और पूर्व में जो प्रत्याशी रहे हैं, यहाँ से प्रतिनिधि कर चुके जो लोग हैं, वो सब चुनाव के दौरान बहुत सारे वादा किए थे कि पेस्का को प्रखंड बनाएंगे, ओखलगाड़ा को प्रखंड बनाएंगे। लेकिन जब सत्ता मिलती है तो लोग भूल जाते हैं जो कार्य करना है, और जब सत्ता में नहीं रहते हैं तो लोग दोबारा याद करते हैं, उसी आंदोलन को लेकर दौड़ने लगते हैं। ओखलगाड़ा को प्रखंड बनाना है, पेस्का को प्रखंड बनाना है, तो फलना को ये बनाना है। आप सबको याद होगा मैं जिस पार्टी का प्रतिनिधि कर रहा हूँ, राष्ट्रीय जनता दल, कि हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने रमकंडा को प्रखंड बनाने का काम किया था, चिनिया को प्रखंड बनाने का काम किया था। और आप सबको याद होगा कि केवल 3 पंचायत का डंडा, केवल 3 पंचायत का हमारे जो पूर्व के नेता थे आरजेडी के, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, हमारे नेता जो थे आरजेडी के, तो पार्टी में मैं अपनी पार्टी में आरजेडी के नेता हुआ करते थे, उनके द्वारा 3 पंचायत को प्रखंड बनाने का काम किया था। डंडा को आपके अंदर अगर इच्छा शक्ति होगी तो कार्य करा सकते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि अगर इच्छा शक्ति नहीं होगी तो तरह तरह के लोग बहाना बनाते हैं कि 5 पंचायत फुटते नहीं थे, जनसंख्या नहीं पूरा तो फलना नहीं क्या होगा। तो हमारे नेता ने 3 पंचायत को प्रखंड बनाया, बिना आंदोलन किए रंका को अनुमंडल बनाने का काम किया था। रंका के लिए कितना आंदोलन किया था अनुमंडल बनाने के लिए, हमको नहीं लगता कि यहाँ पे बैठा दिन बैठे होगा आंदोलन में, लेकिन बिना मांगे, बिना लोग की आवाज बने रंका को अनुमंडल बनाने का हम लोगों ने काम किया। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने चिनिया को प्रखंड बनाया, रमकंडा को प्रखंड बनाया। और हमारे नेता भी प्रसिद्ध विधायक जी गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक है, सदन में काफी बुलंदी के साथ आवाज उठाते हैं। तो ये पेस्का की जो मांग है, मुझे उम्मीद है सरकार में हम लोग हैं, लेकिन विपक्ष के विधायक है, सदन में जरूर क्वेश्चन उठाएंगे तो हम लोग इसका जवाब भी देने का काम करें। सदन के अंदर काफी एक्टिव रहते हैं विधानसभा के अंदर, यही होना चाहिए जनप्रतिनिधि को। ज्वलंत मुद्दे क्या है क्षेत्र के, नली गली रोड सड़क तो बनना ही है, हम बनेंगे तभी बनाएंगे, ये बने तभी बनाएंगे, जो बनेगा बनाना ही है। लेकिन बुनियादी काम क्या है? गढ़वा जिला में क्या तो कल कारखाना लगा, आज गढ़वा से लोग पलायन करने बाहर जा रहे, मजबूर हो रहे, क्यों हो रहे हैं? नौकरी है गढ़वा में क्या?